हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। बच्चों, हमें इसमें क्या करना है? गुणनखंड करना है जो हमें व्यंजक दिए गए हैं। तो बच्चों देखिए, क्या हमारा व्यंजक है a² प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, 16 है मतलब। तो बच्चों, इनका जो हम गुणनखंड करेंगे ना बच्चों, इन सरल समीकरणों का प्रयोग करके करेंगे। ठीक है, ये दो सरल समीकरणों का यूज इस क्वेश्चन में होगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इन दो सरल समीकरणों का यूज होगा इसमें। तो बच्चों देखिए, ये a प्लस, अगर यहाँ पर प्लस है ना तो इस वाली सरल समीकरण का यूज होगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो इस वाली सरल समीकरण का यूज होगा। ठीक है बच्चों, इन्हीं सरल समीकरणों का यूज करके हमें इसे करना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमें सबसे फर्स्ट और लास्ट का अगर स्क्वायर हो रहा है, जैसे यहाँ पे a² है और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारी ये वाली सरल समीकरण लगेगी। ठीक है, इस वाली सरल समीकरण का यूज़ होगा। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इस रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो a² है तो a² का तो बच्चों a ही स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी a² है तो a जो है हमारा a ही है। ठीक है, तो यहाँ पर a² हो जाएगा हमारा ये, और प्लस है यहाँ पे तो प्लस रहेगा। अब देखिए 2ab है तो 2 हमारा फार्मूले में ही है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब a लिखना है हमें बच्चों, a लिखना है अब। तो a हमारा क्या होगा? a हमारा a ही होगा। ठीक है, अब गुणा में b लिखना है तो b हमारा क्या है? यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, जो b होगा ना बच्चों, ये मैं b अभी छोड़ रही हूँ यहाँ पर लिखने के लिए, ये मैं प्लस लिखकर यहाँ पर इसका लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो 16 को हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर भी हम 16 को लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो 2ab, b हमारा कितना है? 4 है, तो ये हमने 4 लिख दिया। ठीक है, b हमारे यहाँ पे 4 है बच्चों। अगर आप इन तीनों को गुणा करोगे ना तो आपका 8a ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 चौक के 8 और 8a, तो ये 8a आ रहा है ना यहाँ पर भी। तो बच्चों इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया? इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप इसको ना इस रूप में भी लिख सकते हो, तो हम इसको अब कैसे लिख देंगे? इस रूप में लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a हमारा क्या है? a हमारा a है यहाँ पर, और प्लस b हमारा क्या है? 4 है, तो ये 4 लिख दिया हमने b की जगह पे, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो a प्लस बी का क्या हो गया? ये होल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों इसको हम करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ना चाहो तो ये होल स्क्वायर है ना a प्लस बी का, तो आप इसको 2 बार भी इस तरीके से करके लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है बच्चों, सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट है बच्चों इसका p² माइनस में 10p प्लस में 25 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम इस वाली सरल समीकरण का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी a² है और यहाँ पर देखिए b² है लास्ट में। ठीक है, तो पहले हम a और b वाले को ही लिख लेते हैं। तो a हमारा क्या है? p है, तो ये तो a² हो गया हमारा, a हमारा यहाँ पे क्या है? p है। अब हम b लिख लेते हैं अपना, पहले ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब b² है बच्चों, तो हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो ये 25 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हम इसको। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 ही हो जाएगा, ये 5 बचे 25। ठीक है, अब बच्चों हम इस बीच का लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस का माइनस आ गया। अब इस 10 को हम कैसे लिखेंगे? 2ab के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 तो हमारा फार्मूले में ही है, हमने फार्मूले से 2 लिख लिया। अब हमें a लिखना है, a हमारा क्या है यहाँ पर? a हमारा क्या है? p है, और b क्या है हमारा? b हमारा यहाँ पर 5 है, तो ये 2ab हो गया। ठीक है, अब इस तीनों को आपस में आप गुणा करोगे तो आपका यही आ जाएगा। देखिए 2 पंजे 10 और ये p, 10p हो गया, तो यहाँ पर भी 10p आ रहा है ना बच्चों? तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया? इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस फॉर्म में हमने लिख लिया, तो अब आप इसको ना इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a हमारा क्या है यहाँ पर? p है, और माइनस है बीच में, माइनस लिख लिया,
और बी हमारा क्या है 5 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो बच्चों इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट है इसका बच्चों 25m² प्लस में 30m और फिर प्लस में 9। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर 9 है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, सॉरी प्लस है, तो इसका मतलब ये वाली सर्वसम्मिका हमारी यूज़ होगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ए का भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 है, तो इसको स्क्वायर के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर m है तो हम यहाँ 5m का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, देखिए अगर हमने 5m का स्क्वायर लिखा है तो 5 × 25 भी हो गया, और ये m का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का भी स्क्वायर हो गया और m का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं पहले, 3 यहाँ पर 9 है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तभी तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनेगा। अब ये जो बीच में हमारा है इसको हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो यहाँ हमें हमारा प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। अब 2 तो हमारा फॉर्मूले से ही आ गया है, अब हमें a और b लिखना है, तो a हमारा क्या है 5 है और b हमारा क्या है 3 है, तो a हमारा क्या है 5 है, यहाँ पे 5m है, और b हमारा क्या है 3 है। ठीक है, अब इन तीनों को अगर गुणा करोगे आप तो देखिए 30 आता है कि नहीं आता, तो देखिए 2 पंजे 10 और 10 ये 30 m आ रहा है ना हमारा, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। तो इसको बच्चों हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, तो अब आप इसको, हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, a + b के होल स्क्वायर में। तो a हमारा यहाँ पे क्या है 5m है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और b क्या है हमारा 3 है, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, +b के होल स्क्वायर के फॉर्म में बच्चों हमने लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, ये वाला है फोर्थ पार्ट है 49y² प्लस में 84yz और प्लस में 36z²। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर भी प्लस है तो हम ये वाली सर्वसम्मिका यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हम a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लास्ट वाला लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, और ये y है तो 7y का पहले हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 7 7 49 y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्या है 36 है, तो 36 किसका स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर होगा, और z है साथ में, तो 6z का स्क्वायर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस, बीच में प्लस लगा देंगे, और इसको हम 2ab के फॉर्म में बच्चों लिखेंगे 84 को, तो 2 तो हमारा फॉर्मूले से ही आएगा यहाँ से। ठीक है, अब a हमारा क्या है 7y है, 7y हमारा a हो गया, और b हमारा क्या है 6z है, 6z। अब इन तीनों को आप गुणा कीजिए, क्या आपका 84 आ रहा है, 84yz, तो देखिए 2 7 14 14 6 84, 84 हमारा आ गया, और ये y और ये z, तो हमारा इतना आ रहा है, इन तीनों को गुणा करने पे हमारा ये सही है। तो बच्चों इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, अब हम इसको, जब हमने इस फॉर्म में लिखा तो अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अब हम इसको a - b के फॉर्म में लिख लेंगे। तो a हमारा क्या है 7y है, और b हमारा क्या है 6z है। तो बच्चों हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब a + b का ये होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर हो गया ये, तो बच्चों ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका जो 5th पार्ट है इस वीडियो में ये भी आप कर सकते हो। देखिए 5th पार्ट क्या है इसका, 4x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो ये वाली सर्वसम्मिका यहाँ पे यूज़ हो रही है। देखिए 4 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग होगा, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग क्या होगा 4 होगा, तो हम 2 को, अरे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके साथ x भी है तो हम x भी लगा देंगे इसके साथ। ठीक है, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, जो a है हमारा वो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और b हो जाएगा बच्चों हमारा 2 का स्क्वायर।
ठीक है, 4 को हमने 2 का स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब ये -8 है, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, 2ab के फॉर्म में लिखना है। तो 2 तो फॉर्मूले से ही होगा, और a हमारा क्या है 2x है, और b हमारा क्या है 2 है ना, b हमारा ये 2 है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x हो गया। ये रहा 8x हमारा यहाँ पे है। तो हमने इसको बेटा इस फॉर्म में लिख लिया है। क्या किया बच्चों, हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी के फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो a हमारा क्या है 2x है, बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली सरसमी का यूज हुई है। अब हमारा b क्या है 2 है, अब इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया बेटा। अब यहाँ पर भी आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, अगर चाहो तो आगे करना तो आगे कर लो। देखिए अगर आगे करते हो आप तो यहाँ पर ना 2 आपका बाहर आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा 2, ठीक है, कॉमन ले लोगे 2 को, फिर आपका अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखिए जब आप इस पूरे का स्क्वायर करोगे ना, तो देखिए 2 का जब आप इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर तो x ही रहेगा, है ना, x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 4 और x माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, 4x माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ 2 का स्क्वायर हुआ है यहाँ पे, और ये x माइनस 1 ऐसे ही आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहो तो यहाँ तक आप कर सकते हो। ये हमारा 5th पार्ट था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बच्चों सिर्फ फर्स्ट वाले के 5 पार्ट कराए हैं, ठीक है। अब जो इसके 3 नेक्स्ट पार्ट और रह गए वो मैं दूसरी वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है, और इतना स्टोरेज है नहीं मेरे फ़ोन में। तो प्लीज़ आज के लिए माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मैंने बस 5 ही पार्ट करवाए हैं इस वीडियो में। कल मैं कंप्लीट करा दूंगी ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार वॉच कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में, धन्यवाद।